अब ये देवता कौन से भाड़ में जाए। जो इंद्र ने ये शब्द सुने तो आग तो वैसे ही मन में भड़क रही है और क्रोध आ गया। नारद, जले हुए पे नमक छिड़कने की कोशिश न करो, हम तो पहले ही दुखी और तुम आगे परेशान कर रहे। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। मेघों के राजा से बोला, मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो, जाओ वर्षा करो, इतनी तेज वर्षा करो वृंदावन के ऊपर जो कुछ लोग घरों में दब के मरे जाएं, कुछ लोग पानी में बहते हुए चले जाएं। कन्हैया बलराम अगर मिल जाए, दोनों को ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। इंद्र के आदेशानुसार पानी बरसना जब शुरू हुआ है वहां वो बसावनी अरे घन घोर घटा गहरा। आदेशानुसार पानी बरसना शुरू हो गया। काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे और टूटने लगी बिजली ब्रज पे और 49 पवन सन्नान लगे। वो दिन हुआ अमावस भादों की, वो हाथों को हाथ का ज्ञान न था, वो सुदिन ही थी भीतर बाहर की, और सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना जब शुरू हुआ है वहां वो दशा बनी है। अरे धड़ 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 बादल गरजी बिजली चमक चमक रही जा। बनी है ठीक दोपहर में भादो जैसी रात महसूस होने लगी है। श्रोता बंधुओं, सब लोग बड़े असमंजस में हैं, अब क्या होगा।
इंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा तो कन्हैया से जाके सब रोए हैं। तो भगवान बोले तो चिंता काय को कर रहे हो वृंदावन के लोगों, अरे जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है आज वो काम भी निकालेंगे, काय को पागल बने हो। अब भागे श्याम गोवर्धन को उठाया और अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण किया और आवाज लगाई, आ जाइए वृंदावन के लोगों, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है आज वो काम निकालने को तैयार है। सब लोग गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जाओ। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाई। अब सब लोग भाग भाग के पहुंच गए। पानी बरस रहा है, लेकिन एक करामात उस गोवर्धन में अलग से नजर आई। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ, जो भी जल उस पे पड़ता है वो जल जल जाता है और फिर भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। 3 दिन हो गए पानी बरसते बरसते वृंदावन के ऊपर। तो यशोदा ने ग्वालों से कहा, बड़े पत्थर दिल के हो सबके सब। जब से कन्हैया ने गोवर्धन सादा तने का आराम नहीं मिला, अरे थोड़ा थोड़ा सारा लगा तो कन्हैया को आराम मिल जाए। और कोई नहीं बोला। अब मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पहाड़ से लगाई, ताकत दिखाई और आवाज लगाई, हट जा, अरे हट जा, हम तो उससे किस बात में कम है। जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा लग, अब हम सादे रहे। जब ये कहा कि सादे रहे, तब तक राधा जो थी वो कन्हैया की तरफ देख करके हंसने लगी। और जब राधा हंसी तो भगवान भी हंस गए। और जब भगवान हंसे बात बिगड़ी गई। अब हुआ ऐसा कि हंसने से हिल गई माए और गोवर्धन डगमग डोली उठा। हिला तो दामा चिल्लाने लगे, राधा ये हंसने का वक्त नहीं है, अगर ऊपर से नीचे गिर गया तो चूरन बन जाएगा, आराम से खड़ी रहो चुपचाप। कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा दामा भैया, खड़ी रहो। 7 दिन लगातार बारिश भई, लेकिन हार गया मेघों का राजा और इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिंदा तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन अफसोस की बात तो यह है एक बूंद हम वृंदावन के ऊपर नहीं डाल पाए। तब इंद्र को ज्ञान हुआ, इसका मतलब है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जा, बादल सब हट गए, अंधकार नष्ट हो गया, सबको बाहर किया, गोवर्धन जमीन पे रखा। तब तक इंद्र ने कन्हैया के पैर पकड़ लिए। क्षमा करना श्याम सुंदर, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा याचना करने के बाद इंद्र जो है वो वहां से चला गया। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। अब क्या हुआ, इधर वृंदावन बरसाने की जितने भी लड़कियां हैं ये कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थीं, कन्हैया से बहुत प्रेम करती थीं। प्रेम प्रेम ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। ये एक हार आया है हमारे करीब,